ऑप्शन चेन एनालिसिस इन एक्सेल के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम ऑप्शन चेन एनएससी का ये जो ऑप्शन चेन का डेटा है हम इसे एक्सेल में कैसे एनालाइज करने वाले हैं। निफ्टी 50 के एनालिसिस के लिए, फास्ट एंड एक्यूरेट एनालिसिस के लिए, जिससे कि हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग जो आउटकम है, जो उसका प्रॉफिट है, वो बेटर हो सके। तो देखिए, ऑप्शन चेन को एक्सेल में एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप इस ऑप्शन चेन के डेटा को देखेंगे तो ये काफ़ी हेक्टिक है, काफ़ी हार्ड है। आपको नंबर्स को याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। आप ज़्यादा एक स्ट्राइक प्राइस के नंबर्स को याद कर सकते हैं, वो भी अगर आप सिर्फ वाई को एनालिसिस करेंगे तो। वैसे देखिए, अगर वॉल्यूम को एनालिसिस करेंगे तो वॉल्यूम का डेटा आपको याद करने में प्रॉब्लम होगी, आईवी का डेटा आपको याद करने में प्रॉब्लम, एलटीवी आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। तो और यहाँ पे एक्सेल में ऑप्शन चेन के डेटा को फेच करने का सबसे बड़ा बेनिफिट देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम तो वॉल्यूम मिलता है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमें और एक्स्ट्रा मिलता है, यहाँ पर हमें मार्केट का जो बाइंग एंड सेलिंग डिमांड है वो भी मिल जाता है, कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हमें टोटल बाइंग मिल जाता है, यहाँ पे टोटल सेलिंग मिल जाता है। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और मार्केट को एनालाइज करने के लिए, क्योंकि ये हमें मार्केट के डिमांड को एनालाइज करने में काफ़ी हेल्प करता है। देखिए, ओपन इंटरेस्ट एक डेटा है जो सेलर्स को दिखाता है कि सेलर्स कहाँ पे अपना पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है लिमिट ऑर्डर। सेलर्स देखिए इस डेटा को काफ़ी मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सपोज मान लीजिए इतना ओपन इंटरेस्ट है और इसका एलटीपी भी 68.30 चल रहा है। तो देखिए सेलर्स क्या करेंगे, सेलर्स एक हाई ऑर्डर पे अपना यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जैसे देखिए 68.30 है, तो अपना सेलर्स क्या करेंगे, यहाँ पे 80 पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा देंगे, 90 पे लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वाई बढ़ा हुआ वाई रहेगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन चेन को इस तरह एनालाइज करने वाले थे वो यहाँ पे नंबर्स को देख के फंस जाते हैं। तो इसलिए सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को एनालिसिस करना एक मुझे लगता है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव नहीं है। साथ ही साथ आपको और भी चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए, जैसे कि जो मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग का डेटा है और जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसे भी एनालाइज करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और एक्सेल में मार्केट को एनालिसिस का एक बेनिफिट और ये है कि आप यहाँ पे डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर विद इन सेकेंड, सपोज इतने सारे स्ट्राइक प्राइस हैं, अगर आप इन सभी को ऑप्शन चेन में देखेंगे आपके लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा और काफ़ी हार्ड हो जाएगा। आप इतने सारे स्ट्राइक प्राइस पे अगर एनालिसिस करना चाहेंगे आपको इसमें घंटों लग जाएंगे। लेकिन यही अगर आप इसे एक्सेल में देखेंगे, ये ट्रेडिंग वॉल्यूम का डेटा है, यहीं आप इस चार्ट में देखेंगे, आप विद इन सेकेंड देख के बता सकते हैं कहाँ पर किस स्ट्राइक प्राइस पे किसका ट्रेडिंग वॉल्यूम है, वो हाई है कम है। जैसे सपोज इस लेवल पर बात करें 24,400 के लेवल पर, यहाँ पे जो देखिए कॉल का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो हाई है कंपेयर टू पुट। वहीं पर आप प्राइस एनालिसिस कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग का एनालिसिस कर सकते हैं, और ये रहा स्प्रेड का एनालिसिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आप ओपन इंटरेस्ट का भी एनालिसिस कर सकते हैं विद इन सेकेंड। अगर मैं आपको सिर्फ इतना ही डेटा एनालिसिस करने के लिए दूँ तो आपको इसमें से ज़्यादा मैं कहूँगा 1 से 2 मिनट लगने वाला। 2 मिनट में मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। विद इन सेकेंड आप इन सभी चार्ट को देख सकते हैं। जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, जब आप मार्केट के इस डेटा को डेली देखेंगे, आप विद इन सेकेंड देख कर बता दें कि मार्केट का क्या मूव चल रहा है, मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स का क्या पोजीशन चल रहा है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही कि आप यहाँ पर डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं और यहाँ पे आप एक्सेल में फंक्शंस एंड फार्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए, ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा है, सपोज जैसे ओआई है, सिर्फ यहाँ पे ओआई नहीं है जो मार्केट को मूव करता है। अगर सॉरी, ये तो वैसे भी मूव नहीं करता, यहाँ पे ये सिर्फ पोजिशनल शो करता है। तो सिर्फ यही नहीं है, अगर डेटा को एनालाइज करते हैं तो सिर्फ ओआई ही नहीं है जो मार्केट के मोड को बता सकता है। साथ ही साथ आपको बाइंग एंड सेलिंग का भी डिमांड देखना चाहिए, और प्राइस क्या कर रहा है उसको भी आपको देखना चाहिए, और ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या कर रहा है उसको भी आपको देखना चाहिए। तब जाके ओवरऑल आपका एक मार्केट का व्यू, मार्केट का क्या मोड, क्या डायरेक्शन रहने वाला है, तब आप वहाँ पे अपना ओवरव्यू बना सकते हैं। और ऑप्शन ट्रेडिंग देखिए समय का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है।
और अगर आप मैनुअल इस ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज करने बैठेंगे तो आपको इसमें घंटों लग जाएंगे और आपका कोई आउटपुट भी इस पर नहीं निकलने वाला है। आप यहाँ पे मार्केट को एनालाइज करते रह जाएंगे और मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपने समय को बचाने के लिए और समय का यूज़ करने के लिए आपको एक्सेल को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पे कई सारे एनालिसिस कर रखे हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी फंक्शंस और मैथमेटिकल फार्मूला लगा के रखा हुआ है और अपना एक कस्टम इंडिकेटर बनाया हुआ है। जैसे कि ये देखिए निफ्टी 50 का डिमांड है, तो ये शो करता है कि मार्केट में किस तरफ डिमांड कम या ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये मार्केट के मूड को शो करता है। ये हमें बताता है कि देखिए जैसे ATM है, ITM है, OTM है, सिलेक्टेड ऑल है, तो हमें इन सभी पे ये बताता है कि मार्केट का क्या मूड चल रहा है। यहाँ पे चार्ट आप देख के बता सकते हैं कि किस तरफ ज़्यादा डिमांड चल रहा है। और इंट्रिंसिक वैल्यू आप देख सकते हैं, ये हमें बताता है कि जो हमारा ऑप्शन है उसका जो प्राइस है उसका रियल इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है, या फिर उस पर जो टाइम वैल्यू है या फिर जो मार्केट का डिमांड है उसका क्या डिमांड कितना इफेक्ट पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे ये सब देख सकते हैं। तो मैंने इस एनालिसिस कर रखा है और इस पर मैं लगभग 2 से 2.5 साल से काम कर रहा हूँ और इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी मैं करता रहता हूँ। जैसे जैसे मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ, जैसे देखता हूँ कि उनका क्या मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो मैं इसे इम्प्रूव भी करता रहता हूँ। और आप इसे देखेंगे, यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मार्केट में विनिंग प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे कैलकुलेट करता हूँ। तो देखिए कल मार्केट में बुलिश चला था, तो यहाँ पे 6 पॉइंट बुलिश दिखा रहा था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बुलिश, तो कल मार्केट बुलिश चला था। तो आपको क्या लगता है आप और हाँ एक बात ये कहूँगा, ये जितने भी सारे एनालिसिस हैं, जितने भी सारे यहाँ पे आप इंडिकेटर्स देख रहे हैं, ये सब ऑप्शन चेन के डेटा पे बेस्ड हैं। लेकिन ये यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए, ये जानना ज़रूरी होता है कि मार्केट के जो डेटाज हैं, जैसे OI है, ट्रेडिंग वॉल्यूम है, और जो प्राइस है वो मार्केट को कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, वो मार्केट में उनका क्या रोल होता है, आपको ये समझ में आना चाहिए, तभी आप ऐसे इंडिकेटर्स को बना सकते हैं। मैंने MBA कर रखा है फाइनेंस में और इतने साल से मैं मार्केट को लगातार देख भी रहा हूँ, तो मैं मार्केट के हर चीज़ को जानता हूँ। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इतने सारे इंडिकेटर्स बनाए हुए हैं और मैं इनके बेसिस पे मार्केट के मूड को लगातार ट्रैक करता रहता हूँ। मैंने इस पर कुछ वीडियो भी बना रखे हैं और जाके आप एक्यूरेसी भी देख सकते हैं कि मार्केट को मैंने कितना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया हुआ है, आपको जरूर देखना चाहिए। तो ये तो रहा ऑप्शन चेन का डेटा, जो कि ऑप्शन चेन का डेटा बेस है, NSE का जो ऑप्शन चेन है। और आइए मैं आपको जो निफ्टी 50 की टॉप 25 कंपनीज है जिनका इंडेक्स में सबसे ज़्यादा वेटेज होता है, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जो मूव करने वाली होती हैं ये टॉप 25 कंपनीज ही होती हैं जो निफ्टी 50 मार्केट को मूव करते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन सभी कंपनीज को ट्रैक करें। हालांकि मैं यहाँ 50 कंपनियों को भी ट्रैक करता हूँ, इनका क्या ट्रेंड चल रहा है, और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे उनका भी डेटा चलता रहता है, मैं उनको भी ट्रैक करता रहता हूँ। तो ये इन सारी कंपनी के ट्रेंड को देख के मैं पहला ओवरव्यू बनाता हूँ कि निफ्टी 50 मार्केट का क्या मूड चल रहा है। फिर उसके बाद मैं मार्केट के इन टॉप 25 कंपनीज़ के ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए इन डेटा को एनालाइज करता हूँ। जैसे कि हमारा वॉल्यूम हो गया, प्राइस हो गया, और बाइंग एंड सेलिंग डेटा हो गया, स्प्रेड हो गया, फिर ओपन इंटरेस्ट हो गया। तो इन सभी को देख के मैं एक मार्केट का ओवरव्यू बनाता हूँ, फिर इसके बाद डिसाइड करता हूँ कि मुझे किस तरफ ट्रेड लेना है। तो इस तरह मैं मार्केट को एनालाइज करता हूँ। आप बताइए आप मार्केट को कैसे एनालाइज करते हैं? क्या आप सिर्फ इस ऑप्शन चेन के डेटा को देखते हैं या फिर आप चार्ट के बेसिस पे मार्केट को एनालाइज करते हैं? आज सैटरडे मार्केट आज क्लोज है, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाता हूँ कि कैसे मार्केट को एनालाइज करता हूँ मैं।
तो आप बताइए, क्या आप भी इस एक्सेल फाइल को यूज़ करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करिए और आपस में हम बात कर सकते हैं कि आपको ये एक्सेल फाइल कैसे मिलेगा। यहाँ पे 2 फाइल हैं, एक ऑप्शन चेन का फाइल है जो कि आपके सामने ओपन है, और सेकंड ये कंपनी का एनालिसिस, ये अदर डेटा दूसरे डेटा पे बेस्ड है। ये टॉप 25 जो निफ्टी 50 की 50 कंपनियाँ उनको ट्रैक करता है, उनकी ट्रेंड को ट्रैक करता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट का इम्बैलेंस को यहाँ पे शो करता है, और निफ्टी का लाइव लेवल यहाँ पे शो करता है, और देखिए यहाँ पे वेटेज मोड क्या चल रहा है वो शो करता है। तो ऐसे बहुत सारे एनालिसिस मैंने कर रखे हैं। तो अगर आप भी रेडीमेड इस एक्सेल को यूज़ करना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करिए, मैं आपको ये एक्सेल फाइल प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।